मेरे क्लाइंट है जो कि होम मेकर है, 51 इयर्स की हैं, जिससे आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि वो नियर टू मेनोपॉज है। हार्मोनल फ्लक्चुएशन, एक्सट्रीम चांसेस की डायबिटीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर सकता है, खुद में कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि हेल्थ को कैसे मैनेज करें, ये सारी बीमारियों से दूर कैसे रहें। बहुत बार देखने को मिलता है कि इस एज में आके 50% ऑफ फीमेल्स का ये कहना होता है कि आधे से ज़्यादा उम्र तो हो गई, अब क्या डाइट करना, अब क्या लाइफस्टाइल को चेंज करना। बट ये सबसे ज़्यादा गलत है ये सोचना। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस एज में भी आकर आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हो, वेट लॉस कर सकते हो एंड ये सारी बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। तो जब मेरी फर्स्ट टाइम दीपा जी के साथ काउंसलिंग कॉल हुई थी तो हमने डिटेल में बात की थी कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, कुकिंग कैसे मैनेज करेंगी, वो वर्कआउट कब और कैसे कर सकती है, वाटर इनटेक के बारे में, स्लीप पैटर्न, करंटली कोई मेडिकेशन ले रही है कि नहीं है, क्या मेडिकल कंसर्न्स है एक्सेट्रा, ताकि मैं उनके हिसाब से उनके लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बना पाऊँ। एंड ये डाइट प्लान उनको अपनी डॉटर के साथ फॉलो करना था। तो हमारे डिस्कशन से कंक्लूजन निकला कि मील प्लान्स ऐसे चाहिए जो दोनों के गोल्स को अचीव कराने में हेल्प कर पाए। एंड दीपा जी का जो मेन पर्पस था वो हार्मोन को बैलेंस करना था, ब्लड प्रेशर को स्टेबल रखना था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेट एंड फैट लॉस। उनकी डाइट में उन्हें मैंने मॉर्निंग ड्रिंक में कभी 200 ml जिंजर लेमन वाटर दिया या कभी 200 ml फेनल सीड वाटर दिया। लेमन जिंजर वाटर बनाने के लिए आपको जिंजर को अच्छे से ग्रेट करना है, 10 मिनट तक पानी में उसको बॉईल करना है एंड फिर उसको सर्व करते टाइम उसमें आप लेमन जूस ऐड कर सकते हो। एंड फेनल सीड वाटर के लिए आपको 5 ग्राम फेनल को पानी में अच्छे से बॉईल करना है 10 मिनट तक के लिए एंड उसको स्ट्रेन करके लेना है एंड वो फेनल सीड आप बाद में च्यू कर सकते हो या कुकिंग में भी यूज कर सकते हो। एंड वो मॉर्निंग में वर्कआउट प्रेफर करती थी एंड उनको मोस्टली स्वीट की क्रेविंग होती थी। तो मैंने उनको प्री वर्कआउट में 10 ग्राम ब्लैक रेजिन्स यानी मुनक्का एंड 2 पीस डेट्स यानी खजूर दिए थे, ताकि उनको वर्कआउट में एनर्जी भी मिलेगी एंड सुबह से अगर वो कुछ थोड़ा हेल्दी मीठा खा लेंगी तो दिन भर उनको स्वीट की क्रेविंग भी नहीं रहेगी, वो इजीली कंट्रोल हो सकती है। उसके बाद पोस्ट वर्कआउट में मैक्सिमम टाइम एग्स ऐड किए थे। हाफ ऑफ द जर्नी में वही उनका ब्रेकफास्ट था, क्योंकि एग उनके लिए बहुत फुलफिलिंग हो जाते थे एंड फिर वो मिड मील लेती थी एंड देन डायरेक्टली लंच करना प्रेफर करती थी। वैसे उन्हें ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो उनकी जर्नी में मैंने हमेशा 1 से 2 स्लाइस ब्रेड ऐड किए थे विथ 1 होल एग एंड 1 वाइट एग या 50 से 60 ग्राम एवोकाडो के साथ, जिससे उनको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन रहता था। वो कभी चीट मील की तरफ नहीं भागती थी, बिंज ईटिंग नहीं होती थी। उसके बाद मिड मील में हमने उनको दिया था 300 ml चिया सीड ड्रिंक एंड 150 ml पपाया। मैक्सिमम टाइम उनको कॉन्स्टिपेशन का कंसर्न रहता था, तो वो उनको कॉन्स्टिपेशन से बचाता था, क्योंकि इससे चिया सीड और पपाया से दोनों से फाइबर का कंटेंट पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से उनका बावल मूवमेंट बहुत रेगुलर रहता था। उसके बाद लंच में बेसिक घर का बना हुआ देसी ही खाना होता था, जिसमें कभी 30 ग्राम आटे की रोटी विद 200 ग्राम ऑफ एनी सीजनल सब्जियां, कभी गोभी की, फ्रेंच बीन्स या कैबेज की सब्जी होती थी, या कैप्सिकम अनियन की सब्जी, या तो 30 ग्राम रॉ राइस जो पकने के बाद लगभग 100 ग्राम हो जाते हैं, उसके साथ 200 से या 300 ml की दाल या कोई भी लेग्यूम की करी, जैसे छोले, राजमा या बेसन की कड़ी, उसके साथ 200 ग्राम सैलेड, कभी कभी मीडियम साइज ऑफ स्टफ पराठा विथ कर्ड भी होता था। उसके बाद इवनिंग स्नैक में बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे कभी मॉर्निंग में एग मिस किया है तो इवनिंग में 1 होल एग विथ 1 एग वाइट ले लेना, या 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन पाउडर, या 150 ग्राम चना चाट या नट्स चाट, या कभी कभार 15 से 20 ग्राम फॉक्स नट। इवनिंग स्नैक उन्हें थोड़ा सा हेवी चाहिए होता था, क्योंकि वो इवनिंग में भी वॉक पे जाती थी, वो अननेसेसरी बिंज ना करे, चीट ना करे, इसलिए इवनिंग स्नैक फुल फिलिंग होगा तो उनको सेटिस्फैक्शन रहेगा। अब आते हैं लास्ट मील ऑफ द डे, जो कि है डिनर। यहाँ पे कभी कभी चैलेंजेस आते थे, क्योंकि उनको प्री मेनोपॉज के सिम्टम्स की वजह से
कभी हॉट फ्लशेस होते थे, कभी एसिडिटी, या बीच में उनकी टंग में भी कुछ हो गया था जिसकी वजह से वो गरम खाना नहीं प्रेफर करती थी। ये सारे रीज़न के होते हुए उनको गरम, नमक, मसाले वाली चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। तो इस केस में हमने डिनर में कभी कभार कोल्ड मील्स भी ऐड की थी, जैसे कोल्ड 200 ग्राम्स ऑफ पॉरेज, या तो ओट्स का, या तो रागी का, या तो दलिया का, या ओट मील, ताकि उनको सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिले एंड कोल्ड मील्स उनको सेटिस्फैक्शन भी मिले एंड वो अपनी मील्स स्किप भी ना करें। एंड ऑन नॉर्मल डेज कभी मैंने उनकी डाइट में 1 मीडियम पीस ऑफ मूंग दाल चीला, या कभी 300 ml प्रोटीन बेस्ड सूप जैसे दाल पालक, दाल लौकी या लेंटिल स्ट्यू सूप ऐड किया था, या 200 ग्राम वेजिटेबल मसाला खिचड़ी। वेरी बेसिक इजी देसी मील, ताकि वो इजीली कुकिंग भी मैनेज कर पाए अपने फैमिली के साथ। उसके बाद नाइट टाइम ड्रिंक में 200 ml जीरा वाटर या कैमोमाइल टी या फेनल सीड वाटर दिया था। तो पूरी जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी वेट स्टक हो जाता है, कभी फ्लक्चुएट होने लगता है, कभी कॉन्स्टिपेशन का इशू, ब्लोटिंग का, या हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं, बट उनने अपनी जर्नी में फुल डेडिकेशन दिखाई एंड कभी भी गिव अप नहीं किया। बहुत बार ऐसा होता था कि 2 वीक्स तक वेट स्टक रहता था एंड अचानक से 3rd वीक में बहुत ड्रास्टिक ड्रॉप आ जाता था। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कंसिस्टेंसी की वजह से था। अगर हम बीच में छोड़ देते, गिव अप कर देते, तो उसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स नहीं आ पाते, डीमोटिवेशन आ जाती। तो इसलिए मेक श्योर कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमेशा कंसिस्टेंट रहो और कांस्टेंट एफर्ट्स लगाते रहो। दीपा जी ने 20 वीक्स की जर्नी में विथ ब्रेक ओवरऑल 8 kgs ड्रॉप किया विद अ सिग्निफिकेंट इंच लॉस एंड मोस्टली उनने अपने आइडियल वेट को अचीव कर लिया है। इस एज में विद हार्मोनल फ्लक्चुएशन के साथ इतना डेडिकेशन दिखाना, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आना एंड रिजल्ट को अचीव करना बहुत बड़ी बात है। कुडोस टू दीपा जी। ये रही उनकी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर। अगर आप भी सिर्फ सोच ही रहे हो कि आपसे वेट लॉस हो पाएगा कि नहीं, लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे किए जाएं, मेडिकल इश्यूज को कैसे रिवर्स किया जाए, ये सब के लिए आप हमारे साथ MWOW के कस्टमाइज्ड डाइट प्लान प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो, जहाँ पे आपको फुल गाइडेंस मिलेगी कि आपको अपना टारगेट कैसे अचीव करना है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू से I am WOW now and forever।